क्या नाम है आपका, अपना परिचय दें आप। मेरा नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन, डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्कूल भहुआरा दरगाह चौक मधुबनी और मदरसा रिजविया कौसुलूम के सेक्रेटरी। शहाबुद्दीन साहब, आपका एक सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे एक ख़बर चल रही है, उस पर आपने इल्ज़ाम लगाया है कि मदरसा कौसुलूम में कुछ लोग जाते हैं और वहाँ तोड़फोड़ करते हैं, कुरान शरीफ और हदीस की किताब को तालाब में फेंक देते हैं। ये कहाँ तक सही और दुरुस्त है? ये 100% सही है। आप फोटेज देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, मदरसा को जाके देख सकते हैं। कुछ दलाल तबके का मुसलमान जो है, जैसे फ़खरुल अंसारी, मौलवी अब्दुल्ला अंसारी, जक्का अंसारी, ये सब मिल कर के दलाली ज़मीन करता है। इस लोगों का कोई धंधा है नहीं, इसमें भी ज़मीन की दलाली में कुछ मिला नहीं, जिसके कारण हम पर ये बड़ा इल्ज़ाम लगाता है कि इस मदरसा कुछ क्या कहते हैं प्राइवेट ज़मीन में बना लिया है, दूसरे के ज़मीन में बना लिया है। जबकि सीओ का ये रिपोर्ट है कि ये खतियानी रैयती ज़मीन है, उसके बावजूद भी 11 महीना से पंचायत कर रहा है ये मौलवी अब्दुल्ला। दलाल किस्म का आदमी है, दलाली से तो इसकी ज़िंदगी चलती है। मौलाना कहने में भी हमको शर्म आता है, जो कुरान की तहज़ीब को भी नहीं रखा। ये 26 नवंबर 2000 ईस्वी से ये पंचायत ये करते आ रहा है, ये पंचायत का सदर है और यही हुक्म देता है कि ये मदरसा को तोड़ दो। और यही फ़खरुल अंसारी दोनों हुजूम बना करके लाया। हम तो यहाँ नहीं थे, हम क्या कहते हैं सिमराही थे, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। अल्लाह का शुक्र है कि हम नहीं थे, मेरे जान माल का भी खतरा हो सकता था। मेरे जान मारने की नीयत से ही आया था सब मिल कर के। अब बताइए, एक शहाबुद्दीन के मदरसा को तोड़ने के लिए, शहाबुद्दीन को मारने के लिए ये पूरा भहुआरा क्या कहते हैं उठ करके आता है। जो दलाल किस्म का आदमी है वही लोग आता है, उसी का बाल बच्चा आता है। शहाबुद्दीन साहब, आप एक दानिश्वर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप स्कूल के साथ साथ आप मदरसा से जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी आप हैं। आपने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, आपने देवबंदी और बरेलवी की बात की है। अगर 2-4 आदमी इस मामले में मुलविश है तो फिर आपको देवबंदी और बरेलवी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई इसमें? क्या नहीं लगता इससे समाज में आज पूरी दुनिया परेशान है? आज हिंदुस्तान के में हर मकतब फ़िक्र के उलमा इकराम इत्तेहाद और आपस में भाईचारगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जैसा इंसान, आप ऐसी शख्सियत देवबंदी बरेलवी की बात कर करके आपस में लोगों के में नातफ़ाही पैदा करना चाह रहे हैं। इससे आप कहाँ तक मुत्तफ़िक हैं? ये बात सही है। जब भी हम मदरसा खोले, मस्जिद के आगे मदरसा खोले थे, वहाँ 2 साल मदरसा चलाया, 2000 क्या कहते हैं 9, 10 और 11। उसमें 3 साल में 3-4 बच्चे जो है हाफिज कुरान बने। तो फ़कीर लोगों को चढ़ा करके उस मदरसा को बंद करा दिया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, सार्वजनिक ज़मीन पर मदरसा खोलेंगे तो तुमने तोड़ा दिया। इस बार हम अपना ज़मीन खरीद करके रशीद अंसारी से ज़मीन खरीदे हैं। रशीद अंसारी 1968 में ज़मीन खरीदा, मैं 2014 में उसके बाल बच्चे से ज़मीन खरीदा हूँ। ख़रीद करके मैंने मदरसा बनाया है। मैं अपना 12 लाख रुपया लगा के मदरसा बनाया है। गरीब बच्चे का, यतीम मिस्कीन बच्चे का, उसमें 45 को पेटी था, सब तोड़ के फेंक दिया। तो कैसे नहीं कह सकते हैं कि ये देवबंदी क्या कहते हैं बरेली के मदरसा को चलने नहीं दे रहा है। शहाबुद्दीन साहब, ये बताएं, मेरा असल में ठीक है मामला आपका ज़मीनी विवाद है, ज़मीन का मामला है। लोगों का कहना है कि वहाँ ताजियादारी हुआ करता है, वहाँ तालाब है, वहाँ मतलब कि फ़कीर और कई बिरादरी के लोग भी बसे हुए हैं। उसमें सुन्नी मसलक भी की भी तादाद बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। हमें मतलब कि वो सब बातें तो कोर्ट और अदलिया का मामला है, या ये ज़ाती मामला है कि पौल पंचायती होगी तो फिर बात सामने आएगी। लेकिन मेरा कहना है कि अगर 2-4 लोग आ गए इस मामले में और उसको आपने जो है एक रंग देने की कोशिश की है, 2-4 नहीं भाई, कम से कम तो 1500 आदमी था। अगर 2-4 आदमी आ जाते, मना कर देते। उधर डॉक्टर साहब नेव दे रहे थे, डॉक्टर साहब के हाथ मैंने 1 कट्ठा ज़मीन बेचा। बुझिए, डॉक्टर साहब को मैंने हॉस्पिटल बनाने के लिए फ्री में दे दिया हूँ। उससे पैसा बहुत कम लिया, 5 से 6 लाख रुपया उसने दिया। हम के चलो यहाँ पर हॉस्पिटल बन जाएगा तो यहाँ माहौल अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके हॉस्पिटल को नहीं बनने दिया। बेचारे का 5 लाख रुपया का सामान नुकसान कर दिया। जितना रॉड था उठा करके ले गया, 5 कुंटल रॉड उठा करके ले गया। उसके बाद सीमेंट उठा करके ले गया। कहता
कहता है शेख का मकान नहीं बनने देंगे, शेख का क्या कहते हैं हॉस्पिटल नहीं बनने देंगे। ये आप चंद ये बताएं शहाबुद्दीन साहब कि क्या कुरान शरीफ और जो हदीस की किताबों के बारे में बताया, आप जिक्र किया कि तालाब में फेंक दिया गया, क्या लग रहा है आपको कि कोई भी ईमान वाला ज़र्रा भर जिसके पास ईमान होगा क्या कुरान की बेहुरमती कर सकता है? क्या दलाल को ईमान हो सकता है? दलाल, केलवार और ठेकेदार और पासी को ईमान हो सकता है? जो हराम के पैसा से खाता है, हराम के पैसे से बच्चे का परवरिश करता है, क्या उसको ईमान हो सकता है? ऐसे अब्दुल्ला दलाल को ईमान हो सकता है? फ़खरुल दलाल को ईमान हो सकता है? ऐसे ही मुसलमान हो ही नहीं सकता है जिसने कुरान और हदीस को फेंक दिया। 25,000 का मैंने हदीस की किताब मैंने बरेली शरीफ से लाया था। बहार शरीयत की 7 जिल्द थी, उसमें क्या कहते हैं फतवा रिजविया का 22 जिल्द था। उसके बाद बहरुल उलूम था, उस मुस्लिम शरीफ की हदीस थी। उसके बाद आपको क्या कहते हैं अबू माजा की हदीस थी, हम्बल की हदीस थी, अबू मालिक की हदीस थी। उसके बाद क्या कहते हैं अबू हनीफा की हदीस थी। चौड़ी चौड़ी हदीस थी। मैंने 25,000 रुपया अपना निजी लगा करके मैंने मदरसा में किताब लाया था। मैं इसलिए मदरसा खोला था कि मुझे मेरे मरने के बाद हमें अपना जरिया कैसा होगा, अल्लाह कैसे खुश होगा। अल्लाह कल क़यामत के दिन हमसे पूछेगा कि तुमको शोहरत दिया, पैसा दिया, इज़्ज़त दिया, स्कूल खोला, अकल दिया, शऊर दिया, क्या मेरे कलाम को तुमने पढ़वाया? मेरे दिल में ये खौफ से मैंने मदरसा खोला हूँ। और ये कहते हैं ईमान की बात, ये लोग तो मुसलमान कहते हैं, ये लोग तो आदमी है ही नहीं। क्योंकि इससे पहले भी 5 पंच मेरा था और उसका 6 पंच था। इनमें कोई पार्टी नहीं है, कोई फरीकैन नहीं हमारे साथ इस तरह का कर रहा है। मैंने तो हिंदुओं से ज़मीन खरीदा है, सहनी से ज़मीन खरीदा है। अगर वो सहनी मंदिर को ज़मीन लिख देता तो क्या मंदिर बनाने के लिए रोक देता? आपसे मैं सवाल पूछता हूँ शाहिद कामरान भाई, मैंने रुकना सहनी से ज़मीन 4.5 कट्ठा खरीदा हूँ, क्या वो मंदिर को लिख देता तो क्या मंदिर बनाने के लिए मौलवी अब्दुल्ला रोक देता? आपसे सवाल पूछता हूँ। खैर इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन अभी एक बताया कि शाह बिरादरी के लोग भी आपके बारे में बताते हैं कि वह जो है नफ़रत फैलाते हैं और वो जो है मस्जिद के इमाम के साथ बदतमीज़ी करते हैं, लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, पैसा लेकर भाग जाते हैं, मारपीट करते हैं। ये वहाँ के दरगाह चौक के ही जिसके बारे में गलत है, ये गलत है। 12 साल से सिक्योरिटी ज़बरदस्ती बशीर शाह है। जब उससे हिसाब मांगा गया तो कहा कि 12 साल में मेरे पास हिसाब किताब नहीं है। बाज़ाब्ता मस्जिद में खड़ा होकर कहा कि मेरे पास हिसाब किताब नहीं है। तो हमने कहा जब हिसाब किताब नहीं है तो ऐसे सिक्योरिटी का रहना ज़रूरी नहीं है। तो ये 5वां महीना में, इसी साल 2021 में 5वां महीना में एक चुनाव हो गया कि सिक्योरिटी जब्बार शाह को बनाया जाए। पूरे महल्ले वाले के सामने उसका वीडियो फुटेज भी है। बशीर भी कहा कि माशाअल्लाह सिक्योरिटी फलां आदमी बनेगा। लेकिन एक हफ्ता के बाद ये फ़खरुल अंसारी के बात पर उन्होंने मस्जिद में टंटा खड़ा कर दिया और मस्जिद का कहता है सिक्योरिटी हम रहेंगे ही, जब तक इस्तीफ़ा नहीं देंगे तब तक हम सिक्योरिटी रहेंगे। इस बीच में उसने क्या किया, एक ट्रस्ट बना लिया है। पूरा मोहल्ला जब कहा कि तुम ट्रस्ट क्यों बनाया, तुम्हारा बाप दादा तो यहाँ रखा रहने वाला नहीं है, तुम्हारा ज़मीन इसके अंदर नहीं है, फिर तुम इसने ऐसा क्यों किया? तो 4 फ़कीर ऐसा है जैसे अलीम शाह हुआ, हबीबुल्ला शाह हुआ, बशीर शाह हुआ, अजीम शाह हुआ, नसीम शाह हुआ, ये 5 मिल करके क्या मस्जिद चलाएगा? वो कहता है मेरे बाप की मस्जिद है। आप ही बताइए मस्जिद किसी के बाप की नहीं होती है। और मुअज्जिन पैसा लेके भागा जा रहा था इस जुमा में तो उससे पैसा छीना गया है। आप बताइए मैं फैयाज साहब से 5,000 रुपया महीना इमाम को दिला रहा हूँ। अब इमाम साहब से पूछिए कि एक भी थप्पड़, एक भी गाली, एक भी अगर बात कहा होगा इमाम साहब को तो आपका जूता मेरा सर होगा। अरे इमाम और मस्जिद और मदरसा, इससे मुझे कोई नफरत नहीं है। शहाबुद्दीन साहब आप ये बताइए, जिस वीडियो के बारे में आप बोल रहे हैं कि कुरान की बेहुरमती करने का वीडियो है, उन लोगों का कहना है कि यह वीडियो बेहुरमती का नहीं है बल्कि कुरान शरीफ रख कर करके वीडियो बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलत बात है। उस समय में पुलिस प्रशासन ने भी वीडियो बनाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन के वीडियो में भी कुरान शरीफ है, रखा हुआ है, फेंका हुआ नहीं। अरे पोखर में अभी भी फेंका हुआ है। अभी पोखर वाला तो निकालवे नहीं किए, पानी में फेंका हुआ है। कुरान शरीफ है, हदीस है, फेंका हुआ है। अगर हम झूठ बोलते तो अभी भी जाकर के आप फोटेज ले सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। कितना तो न्यू में डॉक्टर साहब न्यू लिए हुए थे, उसके पानी में फेंक
दिया है, उसके पानी में गल गया है। अब जा करके नहीं पर विश्वास होता है तो जाके देख सकते आपसे आखिरी सवाल है, वारिस अंसारी साहब का कहना है कि इस मामले में तमाम मसलक के दानिशवरान को मिल करके इसकी जांच होनी चाहिए, क्या सच्चाई है, और सबों का कहना है कि आप ही इसमें बरगलाने का काम कर रहे हैं। नहीं, अगर हम रहते यहाँ तो आप मेरे पर इल्ज़ाम लगा सकते थे कि बरगलाने का काम। मैं तो सिमराही गया था, भतीजी क्या कहते हैं भैगनी को छुड़ाने के लिए, हमारा एक काम था। आप ही बताइए कि हम जो है हम 1 बजे यहाँ 12 बजे यहाँ पहुँचे, सब टूट टाट गया, उसके बाद हम पहुँचे, तो हम कैसे भड़काने का काम किए? भड़काने का काम वारिस अंसारी, फ़खरुल अंसारी और ये मौलवी अब्दुल्ला, ये तीनों मिल के करता है, और जक्का भी करता है। जक्का सबसे पहले हमसे ज़मीन मांगा, मैंने जक्का को ज़मीन नहीं दिया। आप ही बताइए, जब जक्का को ज़मीन नहीं दिया, वो मिट्टी भरा हुआ था, 50,000 का मिट्टी भरे हुआ था, हमसे 1 लाख रुपया ले लिया। उसके बाद फ़खरुल अंसारी से ज़मीन लेने गया, ज़मीन खरीदने गया अजीम अंसारी और नसीम शाह और अजीम शाह से, लेकिन उसने कहा फ़खरुल अंसारी कि मैं इसका 5 लाख रुपए कट्टा दूंगा। अजीम शाह, नसीम शाह उसको ज़मीन नहीं दिया, और वह ज़मीन जक्का क्या कहते हैं हंजला अंसारी 7 लाख रुपए कट्ठा खरीदा है। आप बताइए, जब फ़खरुल अंसारी को ज़मीन नहीं मिला, उससे और उसका गुस्सा ताबला हो गया। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि आपने कहा है कि थाना भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या बात है? नहीं, थाना तो FIR किया है, थाना का मैं शुक्रगुजार हूँ, और थाना प्रभारी, थाना के जितने महकमे पुलिस था, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अगर वो टाइम पे नहीं आते तो मेरा मदरसा तोड़ देता। ड्रिल से तोड़ रहा था, वो ड्रिल हथौड़ा, बड़का हथौड़ा से तोड़ रहा था। वो तो थाना प्रभारी कहिए, DSP साहब कहिए, SP साहब को मैंने जब फ़ोन किया, SP साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ के पूरे हमारे पुलिस प्रशासन का मैं शुक्रगुजार हूँ। वह लोग आकर के बचाए हैं, और वो लोग हमारे घर का भी तहफ़्फ़ुज़ किया है। कम से कम 12 घंटा यहाँ पुलिस प्रशासन रह करके पहरेदारी किया है। ये लोग इस तरह से पिए हुआ था कि उसके अंदर पता ही नहीं चलता था। सबको 100-100 रुपया का दे करके टॉबलेट खिला के लाया हुआ था, जितना था गंजेरी भंगेरी को उठा के लाया था। कहता है वारिस अंसारी कि सब तबके का आदमी बैठे। 19 नवंबर से 2 नवंबर 2000 से 15 बार बैठक हुआ है, लेकिन इस फैसला को नहीं माना। किसी भी पंच को ये 5 पंच नहीं मानता है। मेरा पंच था फारूक निजामी साहब, मेरा पंच था मुंशी कमर, मुंशी आरिफ, मेरा पंच था मुंशी क्या कहते हैं समीउर रहमान, मेरा पंच था क्या कहते हैं कमरुल हसन साहब, लेकिन इन लोग पंच का कभी बात नहीं माना। और ये वहाँ भी बरेली, वहाँ भी शेख और अंसारी वर्सेस करता था मौलवी अब्दुल्ला। पंचायत एकदम टाइम पर काम हो गया था, टाइम सब बात मान लिया था गया था कि जब CO का रिपोर्ट है तो पंचायत को मान लिया जाए। उसके बाद कहा कि वकील से ओपिनियन लाया जाए। मैंने वसीम रजा दरभंगा के सीनियर वकील है, मैंने उनसे ओपिनियन लाया, कहा कि नहीं ये खतियानी ज़मीन है, ये रैयती है, ये बेचा जा सकता है। उसका कहना है कि काबिल तकसीम नहीं है। तो काबिल तकसीम का मतलब होता है बंटवारा के लायक नहीं है, तो 8 फड़ी कैन है, वो आपस में बंटवारा कर सकता है। और 1968 में बेच दिया, 1972 में हिंदू के हाथ से बेच दिया। मैंने यहाँ भेरवा होने से बचाया हूँ, मुझे यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अगर वह आदमी का मैं ज़मीन वापस कर दूँ, अगर वो बजरंग दल को जाके लिख देगा, तब क्या मौलवी अब्दुल्ला का बाप भी बचा लेगा या फ़खरुल बचा लेगा? फ़खरुल का बाप बचा लेगा? आपसे मैं सवाल पूछता हूँ। और मैं अब ये सोच लिया हूँ कि अगर इसने इस तरह का हरकत किया है तो आप बजरंग दल को ज़मीन लिखे या जानकी मंदिर को ज़मीन लिखे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप फरिया लेगा, वो बजरंग दल से फरियाएगा, मुसलमान हम ना, तो मुसलमान से तो फरिया लिया, अब फरियाएगा हिंदू बिरादरी से। हम वो ज़मीन को लिखने जा रहे हैं, बजरंग दल के एक कमेटी को 1 कट्ठा ज़मीन लिखने जा रहे हैं कि जा करके देखिए वहाँ क्या करना है। ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है मोहम्मद बशीर शाह। घर भहुआरा दरगाह चौक। अच्छा बशीर साहब, आप ये बताइए कि अभी एक मामला आया है सामने। शहाबुद्दीन साहब नेशनल हाई स्कूल के डायरेक्टर हैं,
उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में कुछ ज़मीनी मामलात को लेकर के उसने जिक्र किया है कि मदरसा के बारे में जिक्र किया है कि मदरसा सुन्नी जमात का है, इसको कुछ लोगों ने तोड़ दिया है, कुरान शरीफ को, हदीस रखे हुए हदीस शरीफ को जो है तालाब में फेंक दिया है, इस तरह का इल्ज़ाम आयद किया है। साथ में कहा है कि कुछ देवबंदियों ने, 2-4 देवबंदियों ने आकर के सुन्नी मसलक मतलब बरेलवियों के साथ जो है, बरेलवी के मदरसे के साथ इस तरह का मामला किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देवबंदी बरेली क्या है भाई? ये देवबंदी बरेली कोई बात नहीं है। जी जी, हम लोग सब आपस में मिल के रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा मसलक नहीं है कि जो बंदी के व बरेली को, ये सब कोई बात नहीं है। रहा पोखर और तालाब का सवाल, जी जी, तो पोखर का बंटवारा 1917 में शाह बिरादरी के लोगों ने बंटवारा किया 1917 में। जी जी, 17 में बंटवारा किया, जो 9 शेड्यूल में वो बंटवारा हुआ। जी जी, 9 शेड्यूल में बंटवारा हुआ और 8 शेड्यूल सभी ने बांट लिया, और 9वां शेड्यूल के जिसमें पोखरा, कब्रिस्तान, मस्जिद, तालाब, जी जी, इमामबाड़ा, ये सबको इजमाल पर पट्टी रखा और कहा कि इसने कभी बिकने की चीज़ नहीं है। अगर कोई कभी बेच लेगा नस्ल दर नस्ल तो वो गैर कानूनी होगा और नाजायज होगा, जिसका दस्तावेज है सब मौजूद है। दूसरी बात कि उसने मदरसा का जब नाम ले कहा कि मदरसा रिजविया कौसरुल उलूम है, तो ये सुन्नी मदरसा है, तो पहले मदरसा का कागज़ उससे मांगा जाए कि वो मदरसा को ज़मीन कहाँ लिखा है, मदरसा कहाँ पे है। जी जी, समझ गए ना? मदरसा को 118 खेसरा नंबर लिखा है और मदरसा पोखरा के ज़मीन पर 86 नंबर पर मदरसा को कायम रखा है। दूसरी बात कि ये मदरसा की ज़मीन नहीं है, वो पोखरा की ज़मीन है। जो ज़मीन को हमारे पूर्वज ने नहीं बांटा, पूर्वज ने नहीं किया, तो हम लोग कौन होते हैं इसके बांटने के लायक? कुछ जो है, जो अनपढ़ लोग, गवार लोग से लिखा करके, ये डरा करके, धमका करके, लिखा करके, और ये जो है उस पर खेल रहा है, पूरे समाज को बिगाड़ रहा है। पूरे समाज में पूछ लीजिए, पूरे समाज है भहुआरा के, पूछ लीजिए कि हकीकत क्या है। अगर हम लोग गलत हैं तो आप जो कहिए, हम लोग जायज़ पर हैं और जायज़ पर रहेंगे और जायज़ पर हम लोग कायम रहेंगे। आप खुद भी सुन्नी हैं बशीर साहब, आप ये बताइए कि ईमान वाले आप भी हैं और देवबंदी भी ईमान वाले हैं, सब ईमान वाले हैं, मुसलमान भाई हैं, ऐसे में ये देवबंदी और बरेलवी का जिक्र करके, बात को उठा करके, क्या यह लोगों को बरगलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कोई न देवबंदी की बात है न बरेली की बात है, पोखर वाली बात है। पोखर का जो मसला है ये आवाम का चीज़ है, जाति मफाद, हाँ, जाति मफाद को लेकर के जी जी जी, वो आवाम का चीज़ है, आवाम का पोखर है। हमारे पूर्वज ने ही आवाम को सौंप दिया है, इसलिए आवाम कहता है कि आवाम का चीज़, इसमें मैयत दे करके लोग जो है हाथ धोते हैं, गुस्ल, लवारिस लाश आता है तो उसका उसी पानी से गुस्ल होता है। दाहा में जो है करबला के नाम से जाना जाता है, करबला में वहाँ तजिया भजते हैं, पूरा पता लगा लीजिए सर। क्या ये सही है कि कुरान शरीफ की भी बेहुरमती की गई है? कौन ऐसा मुसलमान होगा जो कुरान शरीफ की बेइज्जती करेगा? तो कैसे कहा उसने कि उसने गलत कहा है? वो ये गलत कहा है, ऐसी बात नहीं है। हम भी ईमान वाले हैं। कोई ऐसा मुसलमान होगा जो कुरान की बेहुरमती करेगा? ऐसा झूठ है। एक वीडियो दिखाया जा रहा है जो कहा जा रहा है कि इसमें कुरान को फेंक दिया गया, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। फिर वो वीडियो कैसे है? आप देख लीजिए ना, कौन फेंक रहा है उसका चिन्हित किया जाए। कुरान की बेहुरमती किया है, कौन फेंका है, वीडियो किया जाए तो उसका चिन्हित किया जाए, उसको सजाई होगी। जी जी, और कौन तोड़ा है उसका अगर फोटोग्राफी है तो उसको सही साबित करे। तो हम लोग नहीं तोड़ा, हम लोगों का नाम दिया, हम लोग वहाँ गए भी नहीं। दिखने में ऐसा लग रहा है कुरान शरीफ को रखा गया है, लेकिन उनका कहना है कि फेंका गया है, बेहुरमती की गई है। आप देखें फोटो में फेंका गया है तो वो तो रखा हुआ लग रहा है। रखा हुआ लग रहा है। रखा हुआ कौन ऐसा मुसलमान है जो कुरान की बेहुरमती करेगा? ऐसा जो है ना, कुरान को बदनाम करना, इस्लाम को बदनाम करना, समाज में ये बुरी बात को फैलाना, ये सब बात है। शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलीम शाह। आप शहाबुद्दीन साहब को जानते हैं? हाँ, जानते हैं, बाजू में रहते हैं। क्या मामला हुआ है अभी वहाँ? मामला तो वहाँ हुआ है, पोसा लेते लगभग 2 साल से इन्होंने लॉकडाउन में पोसा टिटाम और मदरसा टिटाम कैंप चल रहा है। जी जी, हर हमेशा लॉकडाउन में ये
तैयार करता है। हम लोग भी उतने तैयार होते हैं कि भाई देखिए ये हम लोग की पूरी खानदान शुरू से ये देते आया है तबलीतान और पोसरा और मस्जिद पर इम्बारा। तो 2 साल 3 साल पहले भी ये इम्बारा लेते लड़ाई हम लोग से शुरू कर दिया। हमेशा लड़ाई चलता है, ये हमेशा लड़ाई चलाता ही रहता है। इम्बारा मेरा है, इम्बारा तो छोड़ दो, हम यहाँ मदरसा बना लेंगे। हम जो भाई मदरसा बनावे ने या न बनावे ये मेरी ज़रूरत है। और हमारा एक शाला थे, वो इमाम थे, वो पढ़ाते लिखाते थे। हम तो बहुत बढ़िया हम लोग की मदरसा चल रहा है, इसमें आप अपना हाथ न बढ़ावें। उस पर हमारे 1 नंबर पर लिए हुआ है सर, ये लगभग 10 साल से। हाँ, एक बार हमारा तबार फाड़ ये हुआ, देख लीजिए, यही नमाज के लेते कि तुम बोलने वाले क्यों हो, है तुम देवबंदी हो जाओ। हम तो सुनिए, हमारा बाप दादा देवबंदी नहीं है, हम कैसे देवबंदी बनेंगे, हम फंसिया। ये देवबंदी और बरेलवी जो है हमेशा लेके चलते हैं, वही लेते, हाँ वही लेते आ रहा है। हम तो सुनिए, हमारा बाप दादा पूरी खानदान बरेली है और हम लोग मरते मरते तब तक बरेली रहे। सिर्फ बरेली मुसलमान होता है, देवबंदी मुसलमान नहीं होता है। उनका कहना है कि वो आपका क्या कहना है? बरेली है, बरेली हम और बरेली में तो अंतर ही नहीं पा। देवबंदी मुसलमान नहीं है, कैसे नहीं मुसलमान है? हम तो बेसी वो अहले हदीस मुसलमान नहीं, सब मुसलमान हैं, हमारे जितने हैं सभी मुसलमान हैं। चलिए शुक्रिया। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़खरुल हसन मेरा नाम है। फ़खरुल साहब, आप ये बताएं कि इस पुरफतन दौर में जहां मुसलमान अपनी वजूद को बचाने में लगा है, ऐसे में नेशनल हाई स्कूल के डायरेक्टर शहाबुद्दीन साहब ने जो मामला उठाया है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही है, उसमें उन्होंने सुन्नी और देवबंदी का जिक्र किया है। मामला क्या है? देखिए, हम लोग यहाँ सुन्नी और जो है ना देवबंदी, ये कुछ भी हम लोग बटे हुए में से नहीं है। हम लोग दोनों जमात के लोग एक जगह नमाज दोगाना ईदगाह में भी अदा करते हैं, हर मस्जिद में भी दोनों मसलक के लोग जो है एक साथ नमाज भी पढ़ते हैं। कहीं हम लोगों में किसी तरह की कोई इंतशार नहीं है। ये गलत प्रोपेगेंडा के तहत जो है ना ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि कुछ चंद अफराद ने मिल करके जो है ना मदरसा कौसरुल रिजविया के बारे में जो उन्होंने जो भी मन गलत अपने मन से जो बयान दिया है वो सरासर बिल्कुल गलत है। चूँकि वो मदरसा कागजी मदरसा है, ज़मीन सतह पे कहीं कुछ भी नहीं है। वो अपने स्कूल को बढ़ाने चढ़ाने के लिए कब्रिस्तान की तालाब को अतिक्रमण किया है। चूँकि लॉकडाउन का ज़माना था, लॉकडाउन के ज़माने में वो मकान को, बिल्डिंग को जो है निर्माण किए हैं कि कोई पब्लिक आकर के हमको विरोध न करे। चूँकि वो अवामी धरोहर है, वो तालाब सदियों पुराना, कई 100 बरस का जो है ना वो तालाब है, जिसमें जो है ना वो क्या कहते हैं, लाश को जो है ना गुस्ल देने का भी काम होता था। आदमी जो है ना कब्रिस्तान के अंदर जो है ना नमाज जनाजा के लिए जाते थे, उसमें जो है वजू बनाते थे। हमारे पूरे एतराफ़ के जितने भी ताजिया आते हैं उसमें ताजिया भसान भी मुहर्रम के दिनों में होता है। उस चीज़ को वो जो है ना षड्यंत्र के तहत कुछ ख़ास जो है ना वो दलाल किस्म के वो लोग को खुद बैठाते हैं और दूसरे को जो ना दलाल का जो ना इल्ज़ाम लगाते हैं। उसमें जो शनाख्त भी बने हैं उन्हीं के इर्द गिर्द रहने वाले हैं। जो भू माफिया है, शहाबुद्दीन भी बहुत बड़ा भू माफिया है। स्कूल तो एक आड़ है, इसका तो जो ना भू माफिया का खुद का जो ना बिजनेस ही है, जो कि एक षड्यंत्र के तहत वो जो ना ज़मीन को अतिक्रमण करके और मदरसे की ज़मीन, मस्जिद की ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन, इसको हमेशा ये हड़पने की जो ना काम किए हैं षड्यंत्र के तहत। बाकी जो भी इल्ज़ाम है हम लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं है। ये मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कब्रिस्तान को खतियानदार ने जनाजागाह, मस्जिद, कब्रिस्तान, तालाब सबको लिखित रूप में बाय रजिस्ट्री डीड 1917 में जो है ना दे चुके हैं। और जो है ना इसको इधर आकर के ये षड्यंत्र के तहत खरीद बिक्री के करने का काम कर रहे हैं। उल्टा सीधा कागजात बना करके 1 लाख रुपए लेते हैं, 25 लाख रुपए बेचते हैं, करोड़ों रुपया अर्जित करते हैं। मस्जिद में भी आए दिन जुमा को इंतशार पैदा करते हैं। वहाँ पे पूरे अवाम से आप जो ना समझ लेना चाहते हैं, शाह बिरादरी की जितने भी अवाम हैं उनसे जा कर के आप समझ ले, हर जुमा को वो मारपीट करते हैं। वो वहाँ खुद जो है ना बरेलवी मसलक के लोग हैं और वहाँ बरेलवी मसलक के लोगों के बीच जो ना ये मारपीट करते, गरीब आदमी को सताने का काम करते हैं और मस्जिद का पैसा लेकर के भागते हैं जो वसूला जाता है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है
जो हम वीडियो देखे हैं, वीडियो से पता चला है, इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि जो है ना कुरान शरीफ को जो है ना फेंकने का काम किया है। क्या ये बहुत बड़ी बात इतने जो है ना गए गुजरे में से हम लोग हैं क्या? हम लोग जो है ना मुसलमान नहीं हैं, हम लोग ईमान वाले नहीं हैं? हम लोग सुबह शाम जो है ना कुरान की तलावत करते हैं। हम लोगों को जो है ना क्या ज़रूरत पड़ी है जो किसी के पास जा कर के किसी को जो है ना कोई चीज़ नुकसान करने का? वो षड्यंत्र कर खुद अपने लोगों से वो जो भवन का निर्माण किया जिसका वो मदरसा का नाम दे रहा है, जबकि ये मेरे पास ये दस्तावेज है जिसमें उन्होंने 30/6/2020 को मदरसा रिजविया कौसरुल उलूम के नाम जो दस्तावेज डीड बनाया है उसमें 118 खिसरा जो कैलाश राय और कैसर की ज़मीन है, मकान निर्माण है, और इस ज़मीन को वो उस मदरसे के नाम पे लिखा है। और ये 86 खिसरा जो ये तालाब की खिसरा है 86, इस खिसरे पे ये गलत ढंग से ये बिल्डिंग का निर्माण किया है जो स्कूल चलाने के लिए। इसको जो है ना ये कह रहा है कि जो है हमारा मदरसा कौसरुल उलूम है, ये सरासर गलत है। कल जिस तरह से आज ये फितना कर रहा है, कल के दिन में फिर कहेंगे आवाम को कि चलो वहाँ मदरसा की ज़मीन है, वहाँ चलो हम लोग मदरसा की ज़मीन को कब्जा करते हैं, जो कि ये गैर मुस्लिम की ज़मीन है। कैलाश राय की ये खसरा 118, इस खसरे को इन्होंने लिख दिया मदरसे के नाम पर। जो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये इनकी सारा जो है ना ये षड्यंत्र जो है वो सरासर धराशायी रह जाएगा। आवाम सारा चीज़ को देख रहा है। हम लोग यहाँ 3 मसलक के लोग रहते हैं, कोई यहाँ जो है ना देवबंदी नहीं, कोई बरेलवी नहीं, कोई जो है ना वहाबी नहीं, तीनों हम लोग एक साथ भाई भाई बन के रहते हैं, एक दूसरे की रिश्तेदारी करते हैं, एक दूसरे के यहाँ जो है ना उठना बैठना है, एक दूसरे के मस्जिद में नमाज पढ़ना है। और हम भवारा बड़ी ईदगाह के सेक्रेटरी हैं, उसमें हमारे तीनों मसलक के लोग ईद की नमाज दोगाना अदा करते हैं। वहाँ कोई इंतशार, कोई फितना, कोई किस तरह की बात नहीं है। तो आज देवबंदी बरेलवी कहाँ से आ गया? घर कहाँ है आपका? मेरा घर जो है ना भवारा गुआपुर वार्ड नंबर 24 मदरसा फलाल में के सामने है मेरा घर। भवारा ही घर हुआ। आप एक चीज़ बताएं तो जो वहाँ ईदगाह है वहाँ नमाज किस मसलक के लोग पढ़ाते हैं? नमाज जो है ना एक शुरू में जो है ना बरेलवी मसलक के इमाम खड़े होते हैं, बाद में देवबंदी मसलक के इमाम खड़े होते हैं। दोनों इमाम का मुश्तरका जो है ना बयान होता है और दोनों इमाम मिल करके वहाँ नमाज पढ़ाते हैं और दोनों मसलक के लोग मिल जुल करके जो है ना नमाज ईद जो है ना दोगाना अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलवी अब्दुल्ला अंसारी। अब्दुल्ला अंसारी साहब, आप ये बताएं कि नेशनल हाई स्कूल के डायरेक्टर और मदरसा रिजविया गौसुल उलूम के सेक्रेटरी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि 2-4 देवबंदी मसलक के लोग जो ज़मीन की दलाली करते हैं वो लोग जा कर के उनके मदरसा में तोड़ फोड़ किया है, वहाँ रखे कुरान और हदीस, कुरान शरीफ व हदीस वगैरह की किताबों को तालाब में फेंक दिया है। पहले आप इस बात को वाज़ह करें, सच्चाई क्या है इसके अंदर? ये सब बेबुनियाद बात है, समझ गए? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया हम लोगों पर कि कुछ दलाल, ये सब इन्होंने कब्रिस्तान की ज़मीन को बेचकर अपना जो स्कूल की इमारत वो तामीर किया। वो मदरसा की इमारत नहीं है बल्कि इसकी अपनी इमारत है। मदरसा की ज़मीन इन्होंने कहीं और रजिस्ट्री किया और उस इमारत को वो अपना इस्तेमाल कर रहा है। और मदरसा कौसरुल उलूम रिजविया का नाम देकर ये देवबंदी और बरेली में खाई डालना चाहता है और मसले की नफ़रत फैलाकर अपनी उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ये देवबंदी और बरेली हम लोग सारे लोग भाई भाई हैं, कभी कोई तरह फितना नहीं हुआ है। जब भी कोई फितना हुआ है हर साल ये देवबंदी और बरेली का फितना करके ये आवाम को गुमराह करना चाहता है। और कब्रिस्तान की ज़मीन को जो पोखरा की शक्ल में इसको भर के इन्होंने अपनी इमारत तामीर की है और इसको बेचकर इन्होंने करोड़ों रुपया अर्जित किया है। 3-4 आदमी से इस ज़मीन को बेचकर इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। और जब ये ज़मीन महीना 2 महीना पंचायती की शक्ल में थी और हम उस पंचायती के अध्यक्ष थे और इसकी फेवर में जब बात नहीं हुई उन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया कि ये लोग ज़मीन के कारोबारी है और कारोबारी समझ के ये अपने आप को बरी होना चाहता है और मसलकी आर में ये चाहता है कि पूरे आवाम को हम इसमें गुमराह करें। तो मदरसा रिजविया है ही नहीं क्या? मदरसा रिजविया ये सिर्फ कागजी शक्ल में है
और ये मदरसे की शक्ल में नहीं है, बल्कि इनके स्कूल के बच्चे वहाँ रहते हैं। और कागजी में शक्ल में ये ज़मीन वहाँ पर नहीं है, पोखरा की ज़मीन पर नहीं है, बल्कि इन्होंने ज़मीन एक कैलाश राग की बगल में ज़मीन है, या कैलाश राग का जो खेसरा 118 उस ज़मीन को रजिस्ट्री किया बाइके वाला। और मदरसा आज न कल 10-20 साल के बाद वहाँ भी ये लिटिगेशन डालकर हिंदू मुसलमान करेंगे, जैसे आज बरेली देवबंदी कर रहे हैं, कल हिंदू मुसलमान करके ये मुस्लिम और हिंदू में भी लड़ाई झगड़ा करने का काम करेंगे। ये इसी प्रवृत्ति के लोग हैं। शहाबुद्दीन साहब का कहना है कि हमारे पास कुछ वीडियो है, इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुरान शरीफ की भी बेइज्जती बेहुरमती की गई है। आप इस पर क्या कहेंगे? कुरान शरीफ की कोई भी अगर मुसलमान एक जाहिल अनपढ़ भी होगा तो कुरान को फेंक नहीं सकता है, कुरान को छू नहीं सकता है। इन्होंने कुरान को बिछाकर वीडियो लेकर प्रशासन को दिया है, सामान इसके आदमी खुद फेंका है, बल्कि इसके मकान को तोड़ने में उसका खुद आदमी इन्वॉल्व था, और तोड़कर वीडियो बना के ये एक समूह का हवाला देकर थाना प्रभारी को अपने फेवर में किया है, थाना प्रभारी को समझाने का काम किया है कि ये समूह हमारे मदरसा को तोड़ दिया। उनका एक इल्ज़ाम है कि थाना प्रभारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये थाना प्रभारी इन्वेस्टिगेशन जांच करेंगे, जांच करने के बाद कार्रवाई करेंगे कि सच्चाई क्या है। इनके कहने से थाना प्रभारी तो नहीं करेंगे लोगों को FIR या एस्टिंग, उसका अपना एक मीडिया होगा, अपना एक टीम होगी, वो जांचेगी कि सही क्या है गलत क्या है। शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपका। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद वारिस अंसारी। जी आप क्या करते हैं? क्या आप? हम जो है बिजनेस करते हैं जी कपड़े का। जी जी कपड़े का मेरा रोज़गार है जी जी और मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन का मैं सेक्रेटरी हूँ जी जी और नगर परिषद मधुबनी का वाइस चेयरमैन हूँ। चेयरमैन साहब आप ये बताएं मुझे कि अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें शहाबुद्दीन साहब ने एक मामला में देवबंदी और बरेली का जिक्र किया है, इससे आप कहाँ तक मुत्तफक हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है और इस तरह का जो है देवबंदी और बरेलवी का मसलक का जो है हवा दे रहा है। शहाबुद्दीन आज ही नहीं बरसों से इस तरह का जो है काम कर रहा है कि कैसे भी करके देवबंदी और बरेलवी और वहाबी के बीच तनाज़ा पैदा किया जाए और इसका यही पेशा है। जब उस पर निर्माण कार्य शुरू हुआ डॉक्टर वसीम अंजुम के द्वारा तो मुझे मालूम हुआ, तो जब हम गए वहाँ तो देखा कि एक नया बिल्डिंग भी खड़ा है और दूसरा उसके जो है पूरब साइड में न्यू खोदा गया है और फाउंडेशन डाला जा रहा है। तो हमने पूछा डॉक्टर साहब से कि क्या बना रहे हैं आप? तो हॉस्पिटल। हम गए मदरसा थी कब्रिस्तान का जो है पोखरा है, मस्जिद और कब्रिस्तान के बीच में ही पोखरा है, आज से नहीं है, सदियों पुरानी है, तो इसको क्यों इस पर जो हॉस्पिटल बना रहे हैं? तो हमने शहाबुद्दीन से ख़रीदारी किया है। हम बोले शहाबुद्दीन से आपने ख़रीदारी किया है, तो शहाबुद्दीन की चीज़ नहीं है। तो वो बोले कि शहाबुद्दीन ने ख़रीदारी किया है और वो हमारे हाथ से बेचे हैं। तो हम कुछ नहीं बोले, उनको कहा अभी काम को रोक दीजिए, नहीं रोके। तो हमने जिला प्रशासन में जिला पदाधिकारी को आवेदन दिए और एक कॉपी जो अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिए, तो उसको जांच करवाया गया CO द्वारा। CO ने जो है अपने जांच रिपोर्ट में कहा कि ये रियायती ज़मीन है, ये ज़मीन बिक्री हो सकती है। उस पर मेरा आपत्ति हुआ। उस समय से हम आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं कि गलत तरीके से उन्होंने रिपोर्ट दिया। वो अंचल अधिकारी रही का कोर्ट नहीं है, इसका फैसला कोर्ट में होगा। तब जाकर के फिर हमने रोका तो ये मामला पंचायत में गया। 11 आदमी की कमेटी बनी, उसमें एक अध्यक्ष मौलाना अब्दुल्ला बनाए गए। कई दौर की बैठकें हुई लेकिन फैसला जजमेंट नहीं आया। हमने दबाव बनाया कि जजमेंट दीजिए ताकि इसको आगे बढ़ाया जाए न्यायालय में। जजमेंट आया तो हम कहा कि इसको न्यायालय में बढ़ाएंगे, लेकिन 27 तारीख को वहाँ मतलब किस महीने? 27 को मालूम हुआ हमको, हम बाहर थे, मालूम हुआ आया तो मालूम हुआ कि वहाँ जो है सभी मसलकों के लोगों ने जा कर के वहाँ रोकने का काम किया, क्योंकि काम स्टार्ट था, निर्माण कार्य चालू किए थे डॉक्टर वसीम अंजुम साहब। उसी पर उसने जो है साजिश के तहत
वो मकान जो बनाया हुआ था अवैध रूप से उस पोखरा में शहाबुद्दीन, उसको तोड़ फोड़ करके और कुरान को रख करके, कुरान को पलट करके और उसमें जो है वीडियोग्राफी किया। अब वीडियोग्राफी जा कर के हमारे अनुमंडल पदाधिकारी को और थाना को जाकर दिखलाए और लोगों में, अपने मसलक के लोगों में, जिस मसलक से वो आते हैं बरेलवी मसलक से, उन लोगों में जा कर के उसने प्रचार प्रसार किया कि ये एक देवबंदी मसलक के लोगों ने साजिश करके हमारे बरेलवी मसलक के मदरसा को तोड़ने का काम किया। हमको ये भी पता लगा है कि ये मदरसा तो कभी था नहीं, तो लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के अवधि में इसने जो इस बिल्डिंग का निर्माण किया और उस पर कौसरुल उलूम रिजविया का बोर्ड लटका दिया। और पता लगा है कि भाई ये मदरसा का जो है मतलब ये ज़मीन रजिस्ट्री किया गया है किसके द्वारा, क्योंकि ये शहाबुद्दीन की ज़मीन तो थी नहीं, ये तो पोखरा कब्रिस्तान और मस्जिद की थी। तो कैसे किया, तो पता लगा कि वो रजिस्ट्री मदरसा को कौसरुल उलूम रिजविया को मदरसा बना करके और रजिस्ट्री करके 118 खेसरा जो गैर मुस्लिमों की है और उसका रसीद कटवा लिया अंचल से 5 कट्ठे का और निर्माण कर दिया 86 खेसरा पर जो कब्रिस्तान का जो है तालाब पर। और जो है इस साजिश के तहत ये हवा दे रहा है मसलक में, अपने मसलक में, बरेलवी मसलक में, देवबंदी मसलक के लोग, जबकि हम चाह रहे हैं कि एक जांच कमेटी गठित हो और जांच करे, बरेलवी से भी और देवबंदी से भी और अहले हदीस वहाबी मसलक से भी पूछे कि ये जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है वो सच है या गलत है। तो जांच कमेटी ही जो अपना रिपोर्ट दे, क्योंकि फकराना वहीं पर है, वो सभी लोग बरेलवी मसलक के हैं। उस दरगाह चौक पे कई मसलक के लोग हैं, कई मसलक के कई जाति के लोग हैं, जैसे रैन बिरादरी है, लालमन बिरादरी है, कागजी बिरादरी है, फ़कीर बिरादरी है, शाह फ़कीर, हाँ, चीख है, हाँ, और अंसारी भी है बगल में चैनपुर। इस सब से जा कर के जो है बयान ले जांच कमेटी कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये सच है या गलत है। अगर सच्चाई होगी तो ठीक है। इससे पहले भी जब हमने जो है कार्रवाई शुरू किया जिला प्रशासन में लिख करके दिया, तो इसने हम पर इल्ज़ाम लगाया कि एक्सेस न्यूज़ वाले को बुला करके एक इंटरव्यू दिया कि 10 लाख रुपया वारिस अंसारी हमसे मांग रहे हैं, आप 5 कट्ठा ज़मीन मांग रहे हैं। तब कहते हैं छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। जबकि वो बेचारा वो जो है एक्सेस न्यूज़ वाले जांच किए तो वो सब बात गलत निकला। आज मौलवी अब्दुल्ला अंसारी पर और फ़खरुल हसन पर और रजाउल्ला अंसारी पर वगैरह वगैरह पर इल्ज़ाम लगा रहा है, सब बेबुनियाद है, गलत है। अंसारी साहब, आपसे एक लास्ट सवाल करेंगे। आप ये बताएं मुझे कि हर मकतबे फ़िक्र के उलमाए कराम जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग हस्ती हैं, वो गुजारिश, उनकी अपील है कि हर मकतबे फ़िक्र के लोग एकजा हो जाएं, एकजा होकर के, इसलिए कि ये बहुत पुरफतन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। ऐसे में शहाबुद्दीन साहब का ये सोसा छोड़ा जाना मजहब इस्लाम के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? बहुत ख़तरनाक, बहुत ख़तरनाक। एक बहुत बड़ा सातिर है और ये साजिश करने में, लड़ाने में माहिर है। आज से 5 साल कबल भी ईदगाह में भी इसने फसाद करवाया था। और दरगाह मस्जिद में जो शाही मस्जिद है, शाह लोग बनवाए हुए हैं, उस मस्जिद के शाह बिरादरी के लोगों से जा कर के आप इंटरव्यू लें, पूछें तो वो बताएंगे हर जुमा को वहाँ ये दंगा करवाते हैं, फसाद करवाते हैं, मारपीट करवाते हैं। हर जुमा को सिक्योरिटी वहाँ बना हुआ है बशीर शाह, और शाह के बिरादरी के ही लोग कमेटी में हैं, उसके साथ भी मारपीट करता है। इस जुमा में भी उसने मारपीट किया है, मुअज्जिन को लात मुक्का से मारा। और जो चंदा का पैसा 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया लोग देता है जुमा को वो मस्जिद के लिए, उसको भी वो लेके भागाया। यही काम है। शुक्रिया आपका। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।